अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, क्रिकेट का मैदान हो या सियासत का ऐवान, दोनों में जीत के लिए हिकमत अमली, टीम वर्क, मौसम की सूरत हाल और मुखालिफ की कमजोरियों को भांपने की गहरी सलाहियत दरकार होती है। मैदान में खेलने वालों की कारकर्दगी का ज्यादातर इन्हिसार डगआउट में बैठे कोच, टेक्निकल स्टाफ और डेटा एनालिस्ट की जानिब से तरतीब दिए गए गेम प्लान पर होता है। एक काबिल कोच ना सिर्फ अपनी टीम की जिस्मानी और नफसियाती तरतीब पर जोर देता है, बल्कि मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों की ताकत और कमजोरियों को भी बारीक बीनी से परखता है। कौन से खिलाड़ी के लिए कैसी फील्डिंग सेट करनी है, किस बल्लेबाज को बाउंसर कराने हैं, किसको यॉर्कर्स या शॉर्ट पिच गेंदों से परेशान करना है, यहां तक कि कोई खिलाड़ी जख्मी हो जाए तो उसकी जगह कौन ले सकता है, ये सब मैदान में उतरने से पहले की हिकमत अमली है, जो कोच मैदान में उतरने से पहले ही अपनी टीम को समझा देता है। यह हिकमत अमली कागज पर तो सादा लगती है, लेकिन इसका नफाज टीम की हम आहंगी और डिसिप्लिन पर मुनहसर होता है। नाज़रीन, जैसे क्रिकेट में कामयाबी का राज टीम की हम आहंगी और अपनी सलाहियतों के दुरुस्त इस्तेमाल में छुपा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही सियासत में कामयाबी का इन्हिसार कप्तान और कोचिंग स्टाफ के दरमियान मौसर कोऑर्डिनेशन पर होता है। कप्तान और कोचिंग स्टाफ ड्रेसिंग रूम का माहौल जितना अच्छा रखते हैं, उतने ही उनके फैसले नतीजा खेज साबित हो सकते हैं। अगरचा सियासत के मैदान का एक असूल खेल के मैदान से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि यहां जीत से ज्यादा मैदान में वजूद की अहमियत होती है। सियासत के मैदान में अगर आप नामसाद हालात में भी अपना वजूद बरकरार रखने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपकी वक्ती शिकस्त मुस्तकबिल में पायदार जीत में बदल सकती है। पाकिस्तानी सियासत में इसकी मिसाल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की शक्ल में मौजूद है, जिनको माजी में अंपायर ने रेड कार्ड दिखाकर सियासत के मैदान से बाहर करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश कभी देर पा साबित ना हो सकी। आज तहरीक इंसाफ को भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना है, जहां अंपायर के फैसलों के बाद तहरीक इंसाफ को जीत तो दूर, अपना वजूद बरकरार रखने का खतरा दरपेश है। लेकिन ना जाने क्यों इन हालात में भी तहरीक इंसाफ का ड्रेसिंग रूम अंदरूनी खलफशार का शिकार है। कप्तान के जख्मी होकर मैदान से बाहर होने पर दस्तयाब क़यादत और कोचिंग स्टाफ जीत पर फोकस करने के बजाय एक दूसरे पर इल्जामात लगाने में मसरूफ है। तहरीक इंसाफ के ड्रेसिंग रूम में हालात इतने खराब हैं कि अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर जैसे ओपनिंग बैट्समैन तो मौजूद हैं, लेकिन उनकी बाहमी कोऑर्डिनेशन इतनी कमजोर है कि रन आउट का खतरा हर लम्हा मंडलाता रहता है। अलीमा खान का यह बयान कि उनके भाई को माइनस कर दिया गया है, इस बात की अक्कासी करता है कि टीम के अंदर एतमाद की कमी है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का ड्रेसिंग रूम ना सिर्फ अंदरूनी खलफशार का शिकार है, बल्कि उसे अंपायर से भी शिकायतें हैं। एक ऐसे वक्त में जब टीम अपने वजूद के बहरान से गुजर रही है, टीम और कोचिंग स्टाफ कोई नई हिकमत अमली तरतीब देने से कासिर है। सोशल मीडिया पर बैठे तहरीक इंसाफ के हामी तमाशाई एक दूसरे पर मैच फिक्सिंग के इल्जामात लगा रहे हैं। अंपायर पर इल्जामात इसलिए मजीद मुश्किलात पैदा करने का बायस भी बन रहे हैं। हालांकि तहरीक इंसाफ से ज्यादा कौन सी टीम ये जानती है कि अंपायर की उंगली कब और किन हालात में हवा में बुलंद होती है। इस्लामाबाद के धंधों से लेकर अदलिया के फैसलों तक आईसीसी यानी वो ताकतवर इदारा जो खेल के असूल बनाता और नाफिज करता है, पीटीआई के साथ खड़ा था। उसकी हिमायत में कभी आरटीएस बैठ जाता था, तो कभी बॉलर गेंद पर मैच के दौरान बोतल के ढक्कन को इस्तेमाल करके रिवर्स स्विंग से मुखालिफिन के विकेटें उड़ाता था। इस दौरान मुखालिफ टीमें जैसे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी खामोशी से ये सब बर्दाश्त करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ना तो रिव्यू काम आएगा और ना ही थर्ड अंपायर उनकी सुनेगा। आईसीसी की छतरी तले तहरीक इंसाफ को ना जुर्माने का डर था और ना सजा का खौफ। आज हालात बदल गए हैं, वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं, लेकिन खेल के असूल वही पुराने हैं जिनसे तहरीक इंसाफ बखूबी वाकिफ है। फिर भी मालूम नहीं तहरीक इंसाफ मौसमी हालात, पिच रिपोर्ट और मुखालिफ टीम की ताकत का अंदाजा लगाए बगैर गलतियों पर गलतियां क्यों कर रही है। आज जब तहरीक इंसाफ को जीत से ज्यादा वजूद का खतरा लाहक है, क्या तहरीक इंसाफ की दस्तयाब क़यादत और कोचिंग स्टाफ ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे पर चीखने चिंघाड़ने के बजाय ठंडे दिमागों से बैठकर कोई नई हिकमत अमली बना पाएंगे? आज इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से बाकायदा महरूम हो चुकी है। इस दौरान टीम अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर की क़यादत में ग्रुप बंदी का शिकार है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग इतनी बढ़ चुकी है, हर खिलाड़ी एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं, जरा हिचकिचाहट भी महसूस नहीं करते। क्या ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ मौजूदा बुरानी सूरत हाल से नबुर्दा आज़मा हो सकेगी? क्रिकेट हो या सियासत का मैदान, जीत के लिए अंदरूनी इत्तेहाद, दुरुस्त हिकमत अमली और बदलते हालात के मुताबिक खुद को ढालना जरूरी होता है। जब तक ड्रेसिंग रूम में इंतशार रहेगा, अंपायर से शिकवे होंगे और आईसीसी की जानिबदारी को समझने में नाकामी होगी, तब तक विकेटें गिरती रहेंगी।
तहरीक इंसाफ को मौजूदा बुरहान से निकलने के लिए अपने खिलाड़ियों को एक सफ़े पर लाना होगा, अपनी कमजोरियों पर काबू पाना होगा और एक नई हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरना होगा, वरना यह मैच उसके हाथ से निकलता चला जाएगा। आज भी तहरीक इंसाफ की टीम ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मेरे कप्तान की रिहाई और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से बड़े बड़े दावे किए गए। क्या इन दावों से मेरे कप्तान की रिहाई मुमकिन हो सकेगी? नाज़रीन, इसी मामले के ऊपर बात करेंगे। टीम में जितनी इस वक्त परेशानियां हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह कामयाब हो पाएगी? अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर झगड़ा साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से उनके रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार इमरान शौकत साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। तैमूर साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। आज बड़ी धमाकेदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है वो लिटरली एक चैलेंज दिया है कि जनाब मैं चैलेंज देता हूँ आपको कि आप हमारी हुकूमत गिरा के दिखाएं। बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जरा सुन लेते हैं गंडापुर साहब ने क्या कहा है, उसके बाद मैं सवाल करता हूं। सुनिए क्या कह रहे हैं गंडापुर साहब। मैं एक वादे पैगाम देता हूं, जितनी भी ये रियासत है, इसके इदारे हैं, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं आपको कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। अब आपको लगाना पड़ेगा। आईनी तरीके से तो आप ये गिरा नहीं सकते, गैर आईनी तरीके से तो आपने मार्शल लॉ भी लगाए हैं इस मुल्क में, गवर्नर राज भी लगाना है, वो भी गैर आईनी काम है, आप लगा लो। आप कन्विक्शन करके हमारे सारे बंदों को जेलों में डाल दो, ये भी गैर आईनी काम आप कर लो। अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। आप तकड़े हो जाओ, सारी पार्टियां भी तकड़ी हो जाओ, सारे इदारे भी तकड़े हो जाओ। चैलेंज है आपको, आपकी ताकत को चैलेंज है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इतनी औकात नहीं है। ये झगड़ा साहब आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े गरजे भी बरसे भी, लेकिन मेरा एक बेसिक सवाल था जो मेरा ख्याल में शायद इसका गंडापुर साहब ने जवाब नहीं दिया कि ये इतना डर, इतना चैलेंज क्यों दिया जा रहा है? कोई ऐसी बात हुई है क्या? किसी ने कोई पैगाम दिया है या कोई किसी बात का डर है क्या? नहीं मंसूर, वो तो अली अमीन खुद ही आपको बता सकते हैं कि उनको क्या पैगाम दिया है। मीडिया में रिपोर्ट्स बहुत सी थी और मेरा जाती ख्याल ये है कि वो प्रोपेगेंडा है जो भी कह रहा है कि हुकूमत को खतरा है खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि अभी भी 2/3 अक्सरियत है इस भोंडे फैसले के बाद भी। ठीक। और मैं तो जो है वो पीटीआई के सपोर्टर्स को और आम पाकिस्तानियों को ये कहूंगा कि हमारा चैलेंज, हुकूमत तो नहीं गिरती, हमारा चैलेंज जिस पे आप सबको हमें जज करना चाहिए और जिस पे आप सबको हमें सपोर्ट करना चाहिए और जिस पे हमने काम करना है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पहला बड़ा अच्छा स्टेप था क्योंकि एक साथ हुए बहुत से लोग, वो ये है कि इमरान खान को और जो है वो जेल में टाइम नहीं गुजरना चाहिए जब कानून के खिलाफ उनको जेल में रखा गया। अच्छा, इमरान खान कैन नॉट बी आइसोलेटेड एंड इमरान खान कैन नॉट बी केप्ट इन जेल बाय ब्रेकिंग द लॉ। अच्छा, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये आप लोगों की जानिब से क्या कोई मैसेज ऐसा जा रहा है, कोई ऐसी आप लोग ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो मीडिया में इस किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं? क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बदलने की आप लोग कोशिश करने जा रहे हैं? गंडापुर साहब ने तो आज बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया कि जनाब हुकूमत गिरा के दिखा दीजिए, मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं हैरान हूँ कि आप जैसा इंतहाई सीनियर एंकर और तज्ज़ियाकार गंडापुर साहब के बयान को इतनी अहमियत दे रहा है कि आज उसे अपने प्रोग्राम का मौजूद गुफ्तगू बनाया है। उसकी वजह ये है कि ये तो कोई लंडापुर टाइप प्रोग्राम बयान है, सिर्फ अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए, और इसकी कोई हैसियत नहीं है। ना इस चैलेंज की कोई हैसियत है, ना इस बयान की कोई हैसियत है, और ना हमारी तरफ से कोई ऐसी मूव चली जा रही है जनाब की हुकूमत हम बदलने जा रहे हैं। अच्छा, बाज़ बयानात ऐसे होते हैं कि उनका ना कोई सियासत से ताल्लुक़ होता है, ना ग्राउंड रियलिटी से ताल्लुक़ होता है, सिर्फ अपने आप को रेलेवेंट रखना। और उस तरह के बयान का बेतुका होना बहुत ज़रूरी होता है, हकीकत से मुनाफी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जितना वो साको सबाक से हटके होगा उतना ही जो है वो मीडिया के ऊपर डिस्कस होगा कि ये क्या हो गया है। जैसा कि अभी दूसरा प्रोग्राम है मेरा, मैं देख रहा हूँ इस प्रोग्राम को, इस बयान को जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। ये तो है एक बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा जनाब मैं चैलेंज देता हूँ। ये क्या उनका पहला चैलेंज है? इससे पहले आप ज़रा मेरे से बेहतर तजिया कर सकते हैं कि कितने चैलेंज उन्होंने दिए हैं। मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, मरूँगा, मारूँगा, भागूँगा नहीं, लड़ूँगा। सबसे पहले भागने में वर्कर्स को छोड़ के, गाड़ियाँ छोड़ के, इनके रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं। तो ये चैलेंज को छोड़ें। जो आज सबसे ज़्यादा रेलेवेंट बात हुई है वो ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 जो लोग जेल में हैं उन्होंने ख़त लिखा है
और उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखना चाहिए। ये है एक पॉलिटिकल बात ठीक। जिसके लिए हम हर वक्त बात करते हैं। बजट इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने जाके लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी पे हाथ मिला के कहा कि हमें बैठना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए। इस जेस्चर की इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है। और मैं, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम और दें तो मैं इसको लिंक करूँगा इस सियासी सोच को, इस पॉलिटिकल आप ये कहें कि मेंटालिटी को उन हालात से जिनसे आज पाकिस्तान गुजर रहा है। और वो हालात ये हैं कि इस खित्ते में आपकी पोजीशन अल्लाह ताला ने बढ़ाई है। इंटरनेशनली पाकिस्तान को जो है माना गया है आपकी अस्करी कुव्वत को, आपकी मुदब्बराना सोच को, आपकी पीस प्रोपोगेशन को, हर चीज़ को। तो उस तमाम चीज़ को आगे बढ़ाना है जो इस वक्त यूनिटी कायम हुई है, डॉक्टर साहब उसे कायम रखना है। डॉक्टर साहब आप 5 रहनुमाओं के ये सारी चीजें खत की तो बात कर रहे हैं, पैकेज की शक्ल में आगे बढ़ना है, आप ना कि अनशंट मारने हैं आपने। आप 5 रहनुमाओं के खत की तो बात कर रहे हैं सर, लेकिन वो खत जो है उसका डाकखाना तो इमरान खान ही है ना सर। इमरान खान को क्रॉस करके तो वो खत आगे नहीं जा सकता, वो जाएगा तो इमरान खान साहब के पास ही। तो इसीलिए तो झगड़ा साहब ये कह रहे हैं कि जनाब बस अब मजीद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, खान साहब को रिहा करना ही करना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि जनाब इमरान खान तहरीक इंसाफ से या पाकिस्तान की सियासत से माइनस हो गए हैं। इनके अपने लोगों ने इस तरह को बयान दिया है जो मैंने भी मीडिया पे देखा है। वो किस तरह रिहा होते हैं, उसके लिए क्या मैकेनिज़्म है? पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर के एग्जेक्टिव ऑर्डर से तो उन्होंने होना नहीं है, लेकिन आप इस तरह के बयानात से, मैं उसको दूसरे एंगल से कह देता हूँ, इमरान खान की रिहाई को मुश्किल बना रहे हैं। इमरान खान को रिहा कराना नहीं चाहते। अगर डायरेक्ट सुनना चाहते हैं तो फिर ये भी सुने, क्योंकि अगर वो बाहर आ गए तो गंडापुर साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो दूर की बात है, वो टेलीविज़न पे बीपर भी इमरान खान से पूछे बगैर नहीं दे सकेंगे। इन लोगों की सियासत फारग हो जाएगी। ये इस तरह के लोग हैं कि ये तो इमरान खान को अंदर रखना चाहते हैं, कहाँ ये इमरान खान को बाहर लेना चाहते हैं। वरना तदब्बर के साथ, एक हिकमत के साथ सियासी सफ़र को आप जारी रखते हुए, आप पाकिस्तान के अंदर माहौल को साजगार बनाते हुए अपने लिए भी पॉलिटिकल स्पेस लें, पाकिस्तान को भी दें, बाकी जमातों को भी दें। और ये जो गली गली जो है ये इट बटा हो रहा है, इसका मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं है। और आखिरी जुमला मैं कह दूं कि जिस पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का मैंने और पाकिस्तान की पोजीशन का मैंने जिक्र किया, उसमें कतई तौर पे ऐसे एलिमेंट्स को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो दोबारा पाकिस्तान की कौम में फ्रैगमेंटेशन डालें, वो दराड़ें डालें, माहौल को ख़राब करें, इंटरनल सिक्योरिटी को ख़राब करें। आज अगर आपको लास्ट सेंटेंस मेरा कि अगर पूरी दुनिया कह रही है कि आप इस खित्ते में पीस स्टेबलाइज़र हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि इस तरह का माहौल मुल्क में हमें बनाना है कि जो इंटरनल स्टेबलाइजेशन के लिए भी ज़रूरी हो। ठीक, उसके लिए ये बयानात और इस तरह के जो धौंस और धांधलियाँ हैं उनकी कोई गुंजाइश नहीं है मुल्क में। ठीक ठीक, ये इमरान साहब मुझे बात की समझ नहीं आई। ना तो किसी ने क्लेम किया कि हम आपकी हुकूमत गिरा देंगे, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मौलाना फजल रहमान साहब के मैं कल रात को मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा हम इंटरेस्टेड भी नहीं है आपकी हुकूमत गिराने में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुना है कोई पैगाम गया था, उन्होंने कहा हम इंटरेस्टेड नहीं है, नून इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर ये आज चैलेंज क्यों कर रहे थे गंडापुर साहब? मेरा ख्याल है वो जो फैसला आया ना सुप्रीम कोर्ट का, जो मखसूस नशिस्तों वाला, वो जो अपील अलाउ हुई है गवर्नमेंट को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, उसके बाद इनको लग रहा है कि शायद नंबर गेम तब्दील हो गए हैं, ये कोई और फिर और भी बड़ी बातें चल रही हैं कि शायद कोई आइनी तरमीम आने वाली है। इमरान खान साहब ने भी कहा है कि 26वीं के बाद 27वीं आइनी तरमीम आ रही है। तो एक तो वो कोऑर्डिनेशन इनकी आपस में उस तरह से नहीं है, और दूसरा ये कि कन्फ्यूजन जो है वो हमें तो बतौर एक सहाफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी सियासत है, यानी इनके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली जो तहरीक जमा हुई थी, उसके बाद कन्फ्यूजन वाला जो एलिमेंट है वो गालिब रहा। तो ये कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस है इनकी एक सूबे में, तो इनको वो तो गवर्नमेंट को भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी सूट करती है कि ये अपनी कारकर्दगी रहे इसी तरह रहे। और फिर ये जो कारकर्दगी जिस तरह की है, स्वात वाला वाक़या आप देख लें, और फिर जो इनके सारे का सारा जोर है वो पर्सन स्पेसिफिक पॉलिटिक्स के। आज भी जो आपने सारी गुफ्तगू सुनी कि हमने खान को रिहा कराना है, पाकिस्तान के मसाइल और पाकिस्तान के मारूजी हालात आगे बढ़ चुके हैं और चैलेंज कुछ और तरह के हैं, और जो कौम है वो मिस कर रही है एक वो वाली अपोजिशन का किरदार
जो कौम की बात करती है। अब ये हकूक़ की बात कह के एक जुमला बोल के तो जो तान आके टूटती है कि वो खान की रिहाई के ऊपर टूटती है। खान साहब जब बात करें तो वो कहते हैं कि जी कि मेरी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया, चोरों को ला दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कुल सियासत है वो इमरान खान साहब के लिए है, इमरान खान साहब के गिर्द घूमती है। तो जब सियासत बड़ी बेरहम चीज़ है, जब ये पर्सन स्पेसिफिक हो जाए तो मेरा ख्याल लोग भी नहीं इसको अच्छा तस्वर करते। आपकी जो एक कह लें कि जो लोगों के अंदर अपील होती है कि एक जो सियासतदान का जौहर होता है वो ये होता है कि वो जो कुछ भी कह रहा हो, उसके इरादे जो कुछ भी हों, नज़र यही आ रहा होता है कि उसको बहुत तकलीफ है इस कौम की। ये जो 5 लोगों का ख़त आया कल जी, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मतलब दीगर भी रहनुमा थे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल वर्जन है उससे हट के एक चीज़ थी। ये पहली बात तो ये कि ख़त नहीं है, ये एक प्रेस रिलीज़ है। उसके ऊपर बिल्कुल जो सुर्खी दी गई है वो प्रेस रिलीज़ लिखा हुआ है। पर प्रेस रिलीज़ का मतलब ये है कि वो बात को पब्लिक करना चाहते हैं। ठीक। दूसरा इसका मतलब ये है कि वो इमरान खान साहब की जो सियासत इस वक्त चल रही है या वो जिस सिमत जा रहे हैं, ये उससे नफ़ी का एक तरह से उसकी नफ़ी है एक तरह से। ये कुछ लोग और तरह से सोच रहे हैं और मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि जो इमरान खान साहब ने बेसिकली तो जो इनसे लोग मिलने जाते हैं, जो वकला हजरात इनके, तो वो बाहर आके जो अपने दोस्त अहबाब से गुफ्तगू करते हैं तो वो यही बात कहते हैं कि जी कि वो बस खान साहब की ख्वाहिश ये है कि होप एक कायम रहे। अच्छा। तो वो आप देखें कि जो तहरीक की भी बात करते हैं, पहले ईद उल फितर के बाद तहरीक थी, फिर इनकी तहरीक ईद उल अज़हा के बाद आ गई, फिर वो जंग की वजह से रोक दी गई, अब 10 मुहर्रम के बाद वो तहरीक का कह रहे हैं। तहरीक अगर कोई हल होती तो वो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल चुका होता। तहरीक चलाने के भी काबिल नहीं है। ठीक। 26 नवंबर को अली अमीन गंडापुर साहब आज जिस तरह का लबोलहजा इख्तियार किया हुआ था, वो अगर तो मैदान में खड़े रहते उस वक़्त तो हो सकता है कि कोई तहरीक चल जाती कोई अवामी सतह के ऊपर। तो अब पंजाब जो है वो इनका आप समझें कि बहुत ज़्यादा वोट बैंक कहा जाता है कि यहाँ पे है इनका। ठीक। और वैसे भी पाकिस्तान की सियासत में जो पंजाब सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सूबा है, अगर वहाँ पे अगर इनका कह लें कि कोई आपको मूवमेंट नज़र नहीं आती, कोई तहरुक नज़र नहीं आता, कोई इनकी सियासत की मतलब कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आती, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं हुई। आखिरी दफ़ा आप मुझे बताइए कि आपको याद पड़ता है कब हुआ था? मैं ज़रा झगड़ा साहब से, झगड़ा साहब सर, आपका तो घर के अपने अंदर इतनी लड़ाइयाँ हैं, इतने झगड़े हैं, आपका तो अपना भी एक मसला चल रहा है। और जिस तरह केपी का बजट जो है वो जिस तरह पास हुआ, मेरे ख्याल में मैं क्या उसकी डिटेल शेयर करूँ, पंजाब के अंदर भी लड़ाइयाँ चल रही, मुझे पता है आलिया हमजा के हवाले से क्या कुछ होता रहा है पंजाब के अंदर। इस सारी सूरत हाल में किस तरह की तहरीक चलेगी, किस तरह आप लोग तहरीक चलाएंगे? अंशुर, मैं अभी झगड़ों को डिनाई नहीं करता और ये हमारा कलेक्टिव फेलियर, और मैं इसलिए डिनाई नहीं करता कि ये सवाल आपका भी करने का हक है, ये सपोर्टर्स का भी करने का हक है। अब सिर्फ बयानात से हमने आगे नहीं जाना, ठीक है। बहुत मेरे ख्याल में अगर आप ये 2-3 साल देख लें, कोई कह रहा है ना कि इमरान खान ने फाइट करके बहुत कुछ हासिल नहीं किया, तो आई एम सॉरी, वो सिर्फ गलत बयानी नहीं, आई डोंट नो व्हाट दे आर स्मोकिंग। ठीक है। ये जो 8 फरवरी को हुआ या जिस टाइप के दबाव के बाद जो पीटीआई ने हासिल किया, जो भी हासिल किया, एक सूबे में हुकूमत हासिल की, असली रिजल्ट्स ले आए तो 2/3 मेजॉरिटी हासिल की, तो ये तो कभी पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। ठीक। ये एक वीक मोमेंट रहा है जहां पे वो इंटरनल डिफरेंसेस जो हैं वो हमारे मिशन से ज्यादा जरूरी रहे हैं। और अगर मैं भी जो है वो कुछ उन मामलात पे बोल रहा हूं ना जहां पे मुझे लग रहा है कि पोजीशन को इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरे केस में जो जो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है, उनके वो भोंडे खत आपने देखे होंगे, वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। I have to talk about them ताकि we bring our car on the right track। सर, ये एंटी करप्शन के जो आपको नोटिस हैं, झगड़ा साहब, एंटी करप्शन के जो आपको नोटिस हैं, एंटी करप्शन का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? यार वो नोटिस तो जरा पढ़ ले। मैंने पढ़ा, ठीक है, मैंने पढ़ा सर, वो बड़ा मजे का खेज है। मैंने वो पूरी नहीं, वो टीवी पे पढ़ने वाला नहीं है झगड़ा साहब, उसमें टीवी पे पढ़ने वाला नहीं है ना, टीवी पे पढ़ने वाला नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूं, देखें, इस्लाह अंदर होगी, वो हो जाएगी। हमें फोकस इमरान खान पे करना पड़ेगा,
अगर इमरान खान के चैलेंज की बात है तो ना तैमूर झगड़ा इंपॉर्टेंट है, ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इंपॉर्टेंट है, ना किसी की पोजीशन इंपॉर्टेंट है। ये मेरे ख्याल में जो इमरान खान का रिलीज अभी लिंक्ड है वो पाकिस्तान में जमहूरियत की नॉर्मलसी से। सर वो आपकी सारी बातें नहीं झगड़ा साहब, वो आपकी सारी बातें ठीक है, यू कैन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट 8 फरवरी को हमें वोट मिला, हमारा मैंडेट ले लिया गया, बट पॉइंट इज कि अब आप लोग एक अवामी तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं जो खान साहब ने कहा है, जिसका आगाज ही नहीं हो पा रहा क्योंकि आपकी इंटरनल लड़ाइयां इतनी हैं। आप देखिए ना, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो है वो आपको ताना दे रहे हैं। वो ताना क्या दे रहे हैं कि जनाब आप लोगों के अंदर लोग खुद नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए। यार जो अगर नहीं चाहता या जहां पे अगर कोई गलत कदम लेता है या अपने आप को सही एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो तारिक फजल चौधरी साहब की कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। जो पाकिस्तान का आम सिटीजन होता है या जो इमरान खान का सपोर्टर है वो खुद ही कोर्स करेक्शन कर देता है। आप बताइए, दाद देता हूं नहीं झगड़ा साहब आप बताइए ये एनालिसिस सही है या गलत है कि वाकई आपके पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं। मैं एग्री करता हूं, मैं खुल के बात कर रहा हूं, मैं एग्री करता हूं आपकी पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते खान साहब बाहर हैं। आप एग्री करते हैं इस बात से? यार वो जो अगर कोई नहीं चाहता तो उस पर लानत हो, अगर किसी को लगता है कि तारिक साहब के साथ हुकूमत में जाए तो मेरे ख्याल में तो 100 बार जाए। 2/3 मेजोरिटी इन्होंने तारीख के सबसे भोंडे तरीके में ले लिए, उससे भी बेहतर कर दे। तहरीक ने महीना चलना होगा, साल चलना होगा, ज्यादा चलना होगा, कुछ बीच में लड़ाइयां होंगी, वो खत्म हो जाएगी, लेकिन इमरान खान को ये खत्म नहीं कर सकेंगे। ये भी मैं जो है वो सीरियस बात कर रहा हूं, वो जज्बाती बयान नहीं दे रहा। ये हमें तारीख भी कहती है और ये हमें पिछले 2-3 साल की तारीख भी कहती है। यू ट्राइंग टू स्प्लिट अस। शायद आपको लगता है कि आपको आर्जी तौर पे कामयाबी हुई हो, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। वील मेक श्योर ऑफ इट। डॉक्टर साहब ये मेरे ख्याल में इत्तेहाद के हवाले से, और मैं अगर ये बात झगड़ा साहब के मुंह से सुन रहा हूं ना तो ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं जानता हूं कि पार्टी के अंदर क्या हालात हैं और झगड़ा साहब को इन्होंने पार्टी में किस तरह साइडलाइन किए हुए, और अगर वो ये बात कह रहे हैं कि अगर आपकी ये सोच है कि आप हमें बांट लेंगे, तोड़ लेंगे, ग्रुप बंदी करवा देंगे, ऐसा नहीं होगा, तो मेरा ख्याल में तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। हुकूमत जो है वो ये ना समझे कि ये इस वजह से कमजोर हो जाएंगे। जी बिल्कुल कतई तौर पे मैं गवर्नमेंट की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ कि कोई हमारी ऐसी कोशिश नहीं है कि हम उनके कुछ लोग तोड़ के अपने साथ शामिल कर लें। जो प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी मैं आपको वाजे कर चुका हूँ, ना MNAs ना MPAs, ऐसी कोई भी कोशिश नहीं है। ये मैं तो सिर्फ ये इनके कौन से सर, ये इनके वाले क्लियर कर दें, एक मिनट डॉक्टर साहब, ये इनके वाले क्लियर कर दें, कौन से इनके वाले? वो जो SIC वाले हैं या जो इस वक्त आजाद हैसियत में? आजाद हैसियत वाले भी आप लोग शामिल करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि एक परिंदा तोड़ के आ गया है चौधरी उस्मान की शक्ल में। मैं दोनों को कह रहा हूं, आजाद हैं या SIFC है, और सॉरी SIFC है या PTI के लोग हैं, मैं सबको कह रहा हूं कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। वैसे डॉक्टर साहब ऑन अ लाइटर नोट डॉक्टर साहब, और इनके सियासी डॉक्टर साहब ऑन अ लाइटर नोट, SIC ते भावें जाए ना जाए, SIFC ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ही है। वो बनाई हमने है तो ज़ाहिर हमारे पास ही होनी है। अब आप स्लिप ऑफ टंग को इस तरह पकड़ा ना करें, कभी आप भी पकड़े जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। नहीं SIFC तो इन्होंने बनाई है या SIFC मैं तो इनके लोगों की, मैंने इन लोगों के उस सियासी तर्ज अमल की बात की है जो इस बात की अक्कासी और गम्माजी करता है कि इनमें से कुछ लोग नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। ये बात हकीकत है और आप भी कुछ हद तक आप भी इसे इत्तेफाक करते नजर आए हैं मुझे। बात छोड़ें, ये इनकी अपनी पार्टी का मामला है, हमें इस डिबेट में नहीं जाना चाहिए। बात यह है कि वो जो तर्ज अमल की मैंने बात की ना, और तैमूर झगड़ा खान ने अभी जो इन्होंने बयान दिया, देखिए ये बयान है एक पॉलिटिकल बयान, पॉलिटिकल सोच के हामिल अफराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनके पास भी पॉलिटिकल स्पेस बड़ी कम है। अपनी पार्टी के अंदर भी इनके लोग जो हमारे कुलीग हैं यहाँ कौमी असम्बली में, जो इसी तर्ज की बात करते हैं, सैनिटी की बात करते हैं, सियासी बात करते हैं, समझ बूझ की बात करते हैं, पार्लिमान को आगे लेके बन जाने की बात करते हैं, सियासी अंदाज से चलने की बात करते हैं, उनके पास तहरीक इंसाफ के अंदर सियासी स्पेस बहुत श्रिंक हो चुकी है। और जो लोग इनके वो हैं जिनकी तरफ मैंने इशारा किया कि या तो उन्हें सियासी असलूब का नहीं पता या वो चाहते नहीं कि इमरान खान बाहर आए, वो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं और ज़्यादा लोग पाकिस्तान के बाहर भी बैठे हैं। अच्छा। और इनके मीडिया जो
क्या स्टॉलवार्ड्स हैं वो, जो इनके सोशल मीडिया के हैंडलर्स हैं वो, उन्होंने इनके लिए, और ये जैसे ही कोई सैनिटी की बात करते हैं इनके ऊपर इतनी गोलाबारी होती है। अपनी जमात के जो बुली करने वाले लोग होते हैं सोशल मीडिया पे, कि ये लोग बेचारे वो सैनिटी की बात इनको छोड़नी पड़ती है, ये अल्टीमेटली उस बात को कंटिन्यू नहीं कर सकते। मैं इस माहौल को ठीक करने की बात कर रहा हूँ। मैं जो ट्रोलर्स हैं उनकी लैंग्वेज और उनकी सोच के मुताबिक सियासत तहरीक इंसाफ ना करे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उन लोगों ने इनकी पॉलिटिकल स्पेस विद इन दी पार्टी कम की हुई है। तो अच्छे लोग जो हैं ज़ाहिर है मौजूद हैं, वो अच्छी बात भी करते हैं। और देखें अभी बजट में मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, जिन्होंने संजीदा तकरीरें की अपोजिशन ने, हमारे अपने इत्तेहादियों ने, हमने दो मोटी बातें इनकी मानी। जो तनख्वाह में इजाफा था उसकी मान ली बात इनकी, 6 से 10% पे ले गए। सोलर पैनल्स में जो टैक्स में कमी थी 18 से 10% की। इस तरह मुल्क को चलना है ना, इस तरह तो नहीं चलना जनाब कि आप इस तरह के बयान जो आजकल आप देख रहे हैं, तो ये सस्ती शोहरत हासिल करने वाले बयान, जैसे कि आज हमने देखा, इनकी जरूरत नहीं है। सैनिटी के साथ आगे बढ़ें, इस मुल्क में सियासत भी रहेगी इंशाल्लाह, और पार्लियामान से ही रास्ता निकलेगा। ठीक है, पार्लियामान से ही रास्ता निकलेगा। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले डॉक्टर तारिक फजल चौई साहब ये कह रहे थे कि जो सियासी लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनकी स्पेस श्रिंक हो रही है, लेकिन जो जज्बाती लोग हैं, एग्रेसिव लोग हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर हों या इनकी पार्टी के अंदर हों, वो डोमिनेट हो जाते हैं और वो पार्टी को जो है वो रन करते हैं। इमरान साहब, कौन इस तरह का शख्स है जो डोमिनेट हो जाता है? मतलब बैरिस्टर गौहर पार्टी के चेयरमैन हैं, बड़े मतलब खुश उसलूबी से, बड़े सॉफ्ट स्पोकन है पार्टी के चेयरमैन। वो सलमान अकबर राजा साहब भी कोई सख्त बात तो नहीं करते? जो अलीमा भी हैं वो तो इनको भी, बैरिस्टर गौहर साहब को भी खातर भी नहीं लाती। कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उनको, लेकिन वो पार्टी में तो नहीं है, लेकिन पोजीशन तो उनकी, आप अलीमा बीबी को माइनस तो नहीं ना कर सकते, पार्टी में हो या ना हो, उनका एक रोल तो है। अच्छा, जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना तारिक फजल चौई साहब, एक सियासतदान को ऐसे ही बात करनी चाहिए कि हमें ज़रूरत नहीं है इनकी, हमें बंदे बुंदे नहीं इनके तोड़ेंगे, लेकिन सियासी जमातें अपना फ़ायदा ज़रूर देखती हैं। ठीक है। और अब एक मेरा ख्याल है 8 नंबर अगर इनके पूरे हो जाएँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो सादा अक्सरियत इनकी बन जाती है, तो इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी मोहताजी ख़त्म हो सकती है। तो मेरा ये ख्याल है, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ख्याल है कि जिस तरह चौधरी उस्मान साहब आए हैं, कोशिश होगी कि ये नंबर पूरे कर लिए जाएं। अच्छा। और आने वाले दिनों में जो सियासत है उसमें जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं 2, वो अभी तक बावजूद अभी तक वो अपोजिशन वाला रोल नहीं कर पाई पूरा। यानी एक तो नीम हुकूमत में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दिल उनका बड़ा करता है कि वो आने वाले वक्त में जो है वो अपनी जगह बनाए, तो वो आपको अपोजिशन करती हुई हो सकता है नज़र आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, इधर नंबर पूरे होने लेने दें, क्योंकि अल्टीमेटली मिसाल, लेकिन यहाँ तो ये खबरें आ रही थी कि पीपल्स पार्टी शायद काबीना में, मेरा नहीं ख्याल, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सिंध वाले लोग हैं, जिनको पता है कि अगर हम हुकूमत में जाते हैं तो मिनिस्ट्रियाँ हमें मिलेंगी, उनके अलावा जो है वो कोई भी नहीं चाहता। इवन के जो चेयरमैन साहब हैं बिलावल भुट्टो साहब, वो भी इस पर अभी तक खामोश हैं। अभी तक उन्होंने पार्टी के अंदर भी अपना कोई जो है वो ना कोई प्लेयर शो किया है ना डिस्प्लेयर शो किया है इस इशू के ऊपर। लेकिन ये अल्टीमेटली होना मिसाक़ जमहूरियत में जो था बुनियादी तौर के ऊपर के दोनों पार्टियां चलेंगी, अपना अपना किरदार अदा करेंगी और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ कोई नहीं जाएगा, तो वो फिर तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मर्ज हुई थी उन्हीं दिनों। या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ऑपोजिशन में चली जाती है, जिस तरह अगर आप एक खाका बना रहे हैं, अगर जाहिर बात है इसके अंदर ऐसा होता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही करेगी जो अभी भी वो कर रही है। नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ मिल नहीं सकती, नहीं मिलेगी, कोई ज़रूरत, वो तो वही करेंगे ना कि जी इमरान खान साहब को बाहर लेके आए उनके। अब देखिए ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। अच्छा, जब इमरान खान साहब के दौर में कीमतें बढ़ती थी तो उस वक्त की जो अपोजिशन थी, जो अब हुकूमत में है, आपने उनका स्टांस भी सुना, आपको याद भी होगा उन्होंने जो रोल प्ले किया। मरियम औरंगजेब साहिबा ने मतलब उड़ा के रख दिया था, उन्होंने कहा जी रात के अंधेरे में डाका मारा गया है। ठीक है, अंधेरे में अब हमेशा होते हैं। अच्छा, अब हो अपोजिशन पार्टी और इतना बड़ा एक उसके हाथ में वो आए, गोल आए, और वो जनाब किक मार के गोल ना करे, तो वो तो बैठ के बात कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत गिरा के दिखाएं, वो बैठ के बात कर रहे हैं हमने इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है। उनका मसला इमरान खान है,
तो जो इस वक्त जो लैग कर रहा है पाकिस्तान में, वो ट्रू एक जो अपोजिशन होती है उसका एक रोल जो है वो पाकिस्तान की कौम लैग कर रही है। झगड़ा साहब, ये आप नहीं समझते ये भी आप लोगों की कमजोरी है कि आप लोग एक्चुअली दीगर सियासी जमातों के साथ जो है अपनी ब्रिज बना ही नहीं सके? मतलब आज ये सूरत हाल है कि मौलाना साहब के साथ भी, जो मौलाना साहब के साथ बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन आप लोगों की शुरू हो गई थी, लेकिन शायद गंडापुर साहब की वजह से या क्या वजूहात थी कि आप लोगों का उनके साथ भी जो है वो पेयरिंग नहीं हो सकी। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो खैर मौलाना साहब से भी कई किलोमीटर दूर हैं इस वक्त आपसे। देखें, हुकूमत बार बार कह रही है ना कि सियासी पार्टियों से जो है वो मुज़ाकरात कर लें, हमसे मुज़ाकरात कर लें। संजीदगी इन्होंने दिखानी है, क्रेडिबिलिटी इन्होंने अपनी बनानी है, पहला कदम इन्होंने अपना लेना है। मैंने कल और परसों भी टीवी पे ये कहा था कि इसका एक सिंपल टेस्ट है। इमरान खान जेल में जो पिछली विजिट थी वहां पे उनकी बहनों ने ये भी कहा कि उनका वजन भी कम हुआ था, उनको 22 घंटे सेल से भी बाहर नहीं जाने दिया जाता। उनकी मुलाकात भी सिर्फ 15 मिनट की हुई, वकीलों की 2 मिनट की हुई, एक वकील की। एक बड़ी छोटी सी शॉर्ट लिस्ट है जो कि लगता है अंदर जाना चाहती है, जा सकती है। नेगेटिव लिस्ट बहुत बड़ी है। हाइब्रिड निजाम है ना, ये कह रहे, यानी कि अगर हम माने कि हुकूमत के पास इख्तियार है तो फिर ये मुलाकातें तो करा दे। अच्छा, मैं झगड़ा साहब, मुझे एक सवाल, अगर ये हुकूमत नहीं करा रही सर, एक सवाल करने की इजाजत दीजिएगा। कोई इख्तियार नहीं है, और अगर ये हुकूमत के बजाय हाइब्रिड का दूसरा हिस्सा नहीं करा रहा तो फिर वाकई हुकूमत से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपसे अगर एक सवाल करूं सर, बात यह है कि खान साहब का अगर वजन कम हो गया या खान साहब से मुलाकातें नहीं हो पा रही, चले ये जिम्मेदारी आप हुकूमत पे डाल दें, इनकी वजह से हुआ। लेकिन अगर उनकी बहन ये कहे कि जनाब मेरे भाई को माइनस कर दिया गया है, कि भाई को माइनस तो एक्चुअली आपकी अपनी पार्टी के लोगों ने किया ना, उसमें हुकूमत का लेना देना तो कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें वो जो गलत कर रही है हुकूमत उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं ना, ये आप हुकूमत वाला जो इशू है, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ पॉलिटिकल डायलॉग हो, आप कहें कि सीटें भी हम आपकी छीनते जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 23 सीटें लेके, 30 रिजर्व सीटें लेके, 23 इलेक्टेड सीटों के साथ पीटीआई की 92 सीट है, कोई नहीं है। मंसूर एएनपी और जो पीटीआईपी है, जो महमूद खान की अभी पार्टी है, उन्होंने कोर्ट में केस कर लिए कि किसको ज्यादा सीटें चाहिए। वो तो सर एक लीगल पॉइंट है ना, ठीक है झगड़ा साहब, वो तो एक लीगल पॉइंट है ना। वो कह रहे हैं हमारी कैलकुलेशन कम हुई है, हमें हमारी सीटें 2 ज्यादा बनती हैं, जिसकी वजह से बस ये कह रहे हैं कि चोरी का हिस्सा ज्यादा कौन ले सकता है। लीगल पॉइंट तो वैसे मंसूर कहना जरा ज्यादती है। नहीं सर, वो अब आप उसको झगड़ा साहब चोरी का कहें या कुछ भी कहें, इसको वैलिडेट तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया ना। उसको ना मैं उससे अब नजरें चुरा सकता हूं ना आप चुरा सकते, मैं क्या कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्शल लॉज को भी वैलिडेट किया। हाँ, तो आप अगर इसको उसी के साथ इक्वेट कर रहे हैं, अब सवाल यह है कि आपने इसमें से किस तरह निकलना है ना। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि इन लोगों को अपनी संजीदगी दिखानी चाहिए अगर ये वाकई बातचीत करना चाहते हैं। डिफाइन संजीदगी, गिव मी 4-5 पॉइंट्स के जी अगर ये हो जाए तो इसका मतलब है ये संजीदा है और बातचीत हो सकती है। बताइए वो क्या होंगे। इमरान खान से कंसिस्टेंट मुलाकातें छोड़ दें। अच्छा, इमरान खान के ट्रायल्स जो ये स्टॉप स्टार्ट हो रहे हैं वो स्टॉप स्टार्ट ना होने दो। ठीक है। इलेक्शन पे जो इतना बड़ा सवाल है, जो आपके व्लॉग पे हमने एक पोलिंग स्टेशन फॉर एग्जांपल मेरे हल्के का देखा है, 4 हल्के आप चुन लें, 4 हल्के हम चुन लेते हैं, उनका ऑडिट करा दें, पहले भी हो चुके हैं। ठीक है। और 26 नवंबर की इंक्वायरी करा दें। अच्छा जी, क्योंकि 13-14 लोग मरे हैं ना। ठीक है, करा दें, ये 4 स्टेप्स कर दें। वो शाह महमूद कुरैशी को, यास्मीन राशिद को, जिस पे अभी कोई कन्विक्शन नहीं है, हाँ, उनको रिलीज कर दें। ठीक है। आप दिखा दें ना कि यहाँ पे कानून नामी कोई चीज है। चले 26वीं तरमीम पे बाद में बात करते हैं। चलें, रुक जाइए यहीं पे। ये आपने मुझे 5 पॉइंट्स बताए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपने ये 5 सुन लिए होंगे पॉइंट्स। सर, योर कमेंट्स ऑन दीस। देखिए, गुजारिश ये है कि तैमूर झगड़ा खान ने जो बात की है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक जेस्चर आना चाहिए कि हम मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा हैं। क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है। तो मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब का ट्विटर चल रहा है, ट्वीट्स वहाँ से होती हैं,
जिन लोगों से वो मिलते हैं वो अपना माइंड उनको दे देते हैं, चाहे वो लीगल माइंड हो, लीगल लोग हों, लीगल टीम के, या उनकी अपनी फैमिली के लोग हों। ऐसी कौन सी बात है जिससे गवर्नमेंट को ख़तरा है कि इमरान खान साहब की मुलाकातें अगर ज़्यादा हो गई तो गवर्नमेंट जो है वो खुदा न खास्ता उसके लिए ख़तरात बढ़ जाएंगे? कोई ख़तरा नहीं बढ़ेगा, कोई हालात तब्दील नहीं होंगे। इनकी मुलाकातों के पीछे जो एक बात मुझे पता है वो ये है कि आमिर डोगर साहब जो मेरे काउंटर पार्ट हैं असम्बली में तहरीक इंसाफ के या अपोजिशन के, जिस वक्त वो गए और पुलिस के साथ थोड़ी छीना झपटी हुई, देखिए बात यह है कि जब आपको इजाज़त होती है 4 लोगों के मिलने की, 5 लोगों के मिलने की, साथ आपके वर्कर भी जाते हैं, पुलिस को धक्के देते हैं, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस दिन भी इनकी बहनों की मुलाकात थी लेकिन बंदा वहाँ पे चला गया जनाब को 500,000, तो अगर तो एक स्मूथ तरीके के साथ आप अपनी टीमें अलाइनमेंट करें, मुलाकातें करें, तो मैं जैसे अर्ज़ की है कि कोई हरज नहीं है गवर्नमेंट के लिए कि आपकी स्मूथ मुलाकातें हो जाएं। चले दूसरी बात जो है जी, इस मुलाकातों को अलाउ करने से बड़ा जेस्चर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का है कि जनाब जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 दफ़ा ये बात की है। हालिया जो 3 दिन पहले उन्होंने कहा, ये तो तीसरी मरतबा है कि प्राइम मिनिस्टर ने डायलॉग की बात की, बैठने की बात की। इससे पहले भी जब 6 और 7 मई को पहला इंडिया ने हमला किया था और दूसरे हमला होने से 1 दिन पहले 2 दिन पहले की उनकी तकरीर थी पार्लियामेंट की, उन्होंने कहा मैं दावत देता हूँ, ये मेरे बैठे हैं भाई और बहनें तहरीक इंसाफ के नाम लेके आए बैठे, ये मैं अपने चमर बैठा हूँ, हमें बातचीत के जरिए डॉक्टर साहब प्रॉब्लम ये है, आपको को कम नजर आते हैं। डॉक्टर साहब प्रॉब्लम ये है कि उनका एतराज ये है, वो ये एतराज कर रहे हैं कि जनाब आप पहले ये तमाम चीजें कीजिए, उसके बाद आपके साथ बैठा जा सकता है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं पहले एग्जांपल दे दूं? जी बोलिए झगड़ा साहब, बताइए, फिर मैं डॉक्टर साहब से पूछूं। पिछली जुमेरात को तो कई हजार लोग नहीं गए थे ना, बल्कि स्टेट फंक्शनरीज गए थे। अली अमीन गंडापुर, चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, उमर अयूब खान, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, शिबली फराज, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ द सेनेट, मुजम्मिल असलम, एडवाइजर फाइनेंस, केपी, चले मैं एक आम शहरी हूं, मुझे ना छोड़ते। ये 4 लोग तो आराम से अपने सरकारी अमले के साथ गए थे, पंजाब पुलिस ने एस्कॉर्ट किया था। तो जब वहां 1 किलोमीटर बाहर नाका लगा था और वहां पुलिस के एसपी से पूछा कि आप क्यों नहीं छोड़ रहे, तो उन्होंने कहा कि सर आगे जो है वो सिक्योरिटी के खतरात की वजह से हमें यहाँ पे जो है वो आपको रोकना पड़ रहा है। और वहां पे वो ट्रैक्टरों को और ट्रकों को और बसों को छोड़ रहे थे। तो एक्सप्लेन कर दें जी डॉक्टर साहब आपने सुन लिया जी। देखिए बात यह है कि जाहिर है इस वाक़े की जो नीटी ग्रीटी है मैं उससे वाकिफ़ तो नहीं हूँ। पंजाब गवर्नमेंट है, जाहिर है वहाँ पे इन तमाम सिचुएशन को कंट्रोल करती है और सिक्योरिटी सिचुएशन को भी कंट्रोल करती है। लेकिन मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन ऐसी सूरत हाल के ऊपर, खुदा न खास्ता वहाँ पे इमरान खान की फैमिली, इनके बड़े इंपॉर्टेंट लोग, अगर सिक्योरिटी कंसर्न को गवर्नमेंट जो है वो उस पर नज़र ना रखे, अपनी ज़िम्मेदारी अदा ना करे, वहाँ पे पटाखी भी चल जाए पटाखी, तो गवर्नमेंट पंजाब की और मरकज़ी गवर्नमेंट की क्या पोजीशन होगी, इस पर आप दोनों भाई तबसरा कर दें। हमारी कुछ जगह होगी, हम किधर जाएंगे? उस वक्त फिर आप कहेंगे जनाब ये तो सिक्योरिटी फेलियर होगा, कोई कहेगा जान के किया है, नहीं कोई कहेगा इनकी मर्जी ये थी। भाई सिक्योरिटी कंसर्न मुल्क का एक बहुत बड़ा इशू है, उसके बारे में अगर कोई इकदाम उठाए जाते हैं तो प्लीज़ उसको पॉलिटिकल साइड से ना देखा जाए। अच्छा। मैं तो ये इस्तदा कर सकता हूँ आपसे। मैं सर एक ये इमरान साहब ये किस तरह नहीं, ये जो 5 चीजें किस तरह ये नहीं, इस पे अमल नहीं हो सकता, इस पे कोई बात नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि जब कोई सियासी जमात अफराद की मुखासमत में जब वो फ़र्क भूल जाए इस्टेब्लिशमेंट में और रियासत में, तो फिर वो इसी तरह के हालात से 2-4 होती है। अच्छा। तैमूर झगड़ा साहब बैठे हुए हैं, ये वही है ना जिन्होंने IMF को ख़त लिखा था। तो जब आप इस लड़ाई में, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, जब इस लड़ाई में तो नहीं लिखा था ना, कल केस मिल जाए तो फिर गिला ना करना, मैं सिर्फ क्लियर कर रहा हूं। क्या कि नहीं लिखा था? चलें, मैंने तो वो बात की है जो आपके हमने ऑडियो सुनी थी, जो टेप्स आई थी। नहीं, ऑडियो में मैं आपको खत दिखा रहा हूं, मंसूर को भी पता है,
मतलब इतनी अथॉरिटेटिव बात करें तो रिसर्च करके करें जी। मैं इलीगल जो ऑडियो सिर्फ नहीं सुनते। गुजारिश मैं ये कर रहा हूँ कि जो हमने आपकी ऑडियो सुनी थी, सर आपने सवाल मैं पूछा, उसकी मैंने बेस के जवाब ऊपर दिया, कह रहा नहीं लिखा था। मैं उसकी बेस के कह रहा हूँ आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन आपका जो तर्ज अमल है रियासत के साथ वो तो इसी तरह का है कि आप एक सियासी जमात ना रहे, हमलावर हो जाए रियासत के ऊपर, तो फिर वो इस तरह की जो होती हैं छोटी छोटी ये फलां चीज़ मिल जाए, ये रिलीफ मिल जाए, रियासत फिर आपके साथ सलूक किसी और तरह का करती है। अच्छा। तो जब तक ये 9 मई वाले जो वाक़यात हैं, और ये देखें कि ये इतनी जो आग लगी हुई है ये इसलिए लगी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने का वक्त दिया हुआ है ट्रायल कोर्ट्स को, और जो अफराद इधर जो ख़त लिख रहे हैं वो रोज़ाना ट्रायल फेस कर रहे हैं अपना। अच्छा। आज भी वो वहाँ पे थे और कुछ सहाफ़ियों से बात हुई चौधरी एजाज साहब की, और वहाँ पर जब उनसे कहा गया कि आप तो अपोजिशन से मुज़ाकरात, हुकूमत से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, खान साहब तो कह रहे हैं कि 10वीं के बाद मैंने तहरीक चलानी, तो उन्होंने कहा कि वो जेल में उनको पता नहीं है कि बाहर हालात क्या हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी उनसे मुलाकात करवाई जाए, जो कि नहीं करवाई जाएगी। तो हमने इसीलिए सलमान अकरम राजा साहब को और बैरिस्टर गौर साहब को कई दफ़ा कहा कि लेकिन झगड़ा साहब भी तो बाहर है और वो लोग तो बाहर नहीं है, झगड़ा साहब बाहर हैं, लेकिन झगड़ा साहब भी तो शराइत रखने हैं, 5 चीजें पहले करें उसके बाद बातचीत होगी। ये नहीं होनी। नहीं तो झगड़ा साहब तो असेसमेंट कर रहे हैं ना। बिल्कुल, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, और उस खबर का मुझसे ज़्यादा आपको पता है कि खान साहब जो थे वो यू टर्न लेने के लिए राजी हो गए हुए थे, माफ़ी मांगने के लिए 9 मई के वाले से। तो जब तक 9 मई वाले केस पेंडिंग है, 9 मई वाला इशू अलाइव है, ये एम ही हम वाया पटिंडा इधर उधर भटक रहे हैं। अच्छा चलें, आप क्या तजवीज़ करते हैं? अंजा जो बताएं, आप क्या तजवीज़ करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इनको अब क्या करना चाहिए इस? अच्छा, मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर स्टैंड लिया हुआ है तो फिर वो इमरान खान साहब की बजाय नेशनल इश्यूज़ के ऊपर लें। अच्छा, ये महंगाई के ऊपर बात करें? नहीं, मतलब जो कोई एक नहीं धांधली पे बात करें। अच्छा, जो इनके साथ ज्यादतियां हुई हैं उस पे बात करें, लोगों के हुकूक की मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ करें, जो कुछ मर्जी करें। अच्छा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं उनके मुताबिक चलें। ठीक। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इनकी कॉल के ऊपर लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि लोगों के इश्यूज लेके चल इमरान खान नहीं है, लोगों के अपने इश्यूज, महंगाई है, अपने इश्यूज, जिसके रात को बच्चों को भूख से पेट में दर्द होता है, जिसके बिजली के बिल नहीं दिए जाते। वो औरत जो थी शेखुपुरा कल, इनमें से किसी ने आवाज उठाई? जो लोगों के साथ हो रहा, जो सवात में जो कुछ हुआ, वहां पे ये सफाइयां दे रहे हैं, तो इनका इशू इमरान खान है, खेलने दे इमरान खान के साथ। झगड़ा साहब, असल बात ये है सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इमरान बन चुकी है सर। वो ये इमरान साहब का ये कहना है कि जनाब आप खान साहब के ऊपर फोकस करने के बजाय अवामी मसाइल की बात करें, तो फिर कुछ आपके साथ लोग भी आके खड़े होंगे बाहर जब आप एहतजाज करेंगे। इसका जवाब तो तारिक फजल चौधरी साहब ने ही दे दिया कि बजट पे इतना प्रेशर कैबिनेट जो पार्लियामेंट में डाला है कि उन्होंने बहुत सी जो है वो तजवीजें अंडर प्रेशर मान ली। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना सर, प्रोग्राम पे ऑलरेडी जवाब नहीं, ये तो अच्छी बात, झगड़ा साहब ये तो अच्छी बात है ना, इश्यूज के ऊपर बात नहीं हो रही। वही दिखा रहा हूं कि अगर ये आपके ख्याल में, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन, इमरान खान की इनकार्सरेशन ही है। जाके पब्लिक में पूछ लें, ये तो मैं और आप फैसला नहीं करेंगे ना, जाके पूछ लें। मैं आपको वादा करता हूं टीवी पे चलाने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, टीवी पे क्या नहीं चलाने दिया जाएगा? जाके कर ले, सर्वे कर ले, जाके कर ले, पूछ ले कि सबसे बड़ा इशू क्या है, कि पीएमएलएन की पंजाब में क्या पॉपुलैरिटी है, पीटीआई की क्या पॉपुलैरिटी है। नहीं, मैं अगर क्रेडिबल सर्वे और चलाएं टीवी पे, अगर मैं ये सर्वे करूंगा लोगों का सबसे बड़ा मसला इमरान खान है या लोगों का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, तो दोनों में से वो किसको चूज करेंगे? इमरान खान को। नहीं, वो देखिए, मैं आपको बताता हूं, महंगाई आपका इशू है जो आपको डे टू डे इफेक्ट करता है, और उसके साथ जो है, जो आपको एक आपकी जो पॉलिटिकल सोच होती है, आप ये जरूर कहते हैं कि द पर्सन आई वांट एज प्राइम मिनिस्टर, उसको जेल में नहीं होना चाहिए जब उसके साथ ज्यादती हो रही है। द पार्टी दैट शुड बी इन पावर, या जिसको मैंने वोट दिया है, वो वोट किसी और के डब्बे में नहीं डलना चाहिए। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ना, इनको हम बना सकते हैं। मैं महंगाई के लिए भी बात करूंगा, मैं इमरान खान पे भी बात करूंगा,
और चाहे आप ये पूरे पंजाब को मरियमिस्तान बना दें, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट को तो बना दिया। मैं अभी पंजाब हेल्थ केयर एक्ट देख रहा था, उसमें कोट कर दिया गया है, लिख दिया गया है कि सारे अस्पताल जो है वो मरियम नवाज शरीफ क्लिनिक्स और मरियम नवाज शरीफ अस्पताल होंगे। और जिना इंस्टीट्यूट को आपने जो है वो मरियम नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट कर दिया, अब बैक ट्रैक हो गए हैं वो। मुझे इजाजत दीजिएगा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। डॉक्टर साहब, ये झगड़ा साहब जो कह रहे हैं, आप अगर इजाजत दें तो मैं आपके हल्के में आके सर्वे कर सकता हूं? हम दोनों साथ चले जाते हैं। देखिए, आप जरूर करें जी, लेकिन मैं आपको बड़े 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 सिंपल अल्फाज में मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के लिए अब इमरान खान का इशू, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं जी, वो बहुत पीछे चला गया है। ठीक, इमरान खान बिल्कुल उनका राइट है, उनकी टीम का राइट है, अपनी लीगल लड़ाई लड़ें, ज़रूर लड़ें, हमने भी लड़ी है, हमारे पे तो हीरोइन और चर्च के पर्चे भी इमरान खान के दौर में हुए हैं, लड़ें। लेकिन अब ये जो मसला है ना प्रोग्रामों में डिस्कस होना, इमरान खान अंदर हो इमरान खान बाहर हो, ये मौजू बहुत पीछे चला गया है। पाकिस्तान बहुत आगे निकल गया है। इस वक्त इस खित्ते में पाकिस्तान ने जो अपना लोहा मनवाया है अल्लाह ताला के फजल से, आपकी अफवाज पाकिस्तान की क़यादत ने, पॉलिटिकल आपकी जो इस वक्त क़यादत मौजूद है, इंटरनेशनली जो पाकिस्तान इस वक्त गेन कर चुका है, वो है पाकिस्तान का असल मसला। आगे यहाँ से आपने मज़ीद टेक ऑफ कैसे करना है। ठीक। अब ये जो हमारी वो गली मोहल्ले वाली लड़ाइयाँ ना जो टीवी टॉक शोज़ में हो रही होती हैं कि इमरान खान अंदर हैं, कब बाहर आएंगे, कैसे आएंगे, आएँ ज़रूर आएँ, उनका राइट है, मैं उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। बट पाकिस्तान हैज़ टू राइज, पाकिस्तान हैज़ अटेंड अ पोजीशन जहाँ से हमने इसको आगे ही लेके जाना है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, तैमूर झगड़ा साहब, इमरान शफकत साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।